नेहा को हमेशा से सबको लीड करने की आदत थी। उसकी इस आदत से हर कोई परेशान था, सिवाय उसके पति के। अब पति की तो मजबूरी है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाए। खैर, अब क्या होता है कहानी में। नेहा की सास सुमन बहुत ही सीधी थी, जिस वजह से ससुराल में नेहा की ही चलती थी। नेहा बेटा, वो मैंने तुझे कहा था ना कि नाश्ते में आलू के पराठे बनाने को। हाँ सासू माँ, मुझे अच्छे से याद है कि आपने आलू के पराठे बनाने को कहा था, लेकिन आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के अकॉर्डिंग आज आपको नाश्ते में दलिया और सूप ही मिलेगा। अरे बेटा, पर ये तो मरीजों वाला खाना है। नेहा, अगर घर में भी हॉस्पिटल वाला खाना मिले तो इससे तो अच्छा है कि हम हॉस्पिटल ही चले जाते हैं। देखो, मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए जो बन रहा है ना, शांति से खा लो, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये खाना भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, रहने दे। बहू ने अगर इतने प्यार से बनाया है तो हम यही खा लेते हैं। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ पार्लर, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी। बेटा, पार्लर क्यों? अरे मेरा मतलब है, कहीं जाना है क्या तुझे? सासू माँ, मेरा हर महीने का पार्लर जाने का रूटीन है और मैं पार्लर में अपने आप को रिलैक्स फील करवाती हूँ। तो चलो जल्दी से 5,000 निकालो। क्या 5,000? सासू माँ, आप तो ऐसे मुंह बना रही हो जैसे मैं 5,000 नहीं 5 लाख मांग रही हूँ। अरे मैं बहू हूँ इस घर की, खर्चा तो करवाऊंगी ना। अरे जब इतनी सुंदर बहू लेकर आओगी तो उसे मेंटेन करने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। चलो जल्दी से पैसे निकालो। सास अपनी बहू को देखती रह जाती है और अपने बेटे से 5,000 निकालकर अपनी बहू को दे देती है। ऐसे ही नेहा पूरे ससुराल को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा करती। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, कहाँ जा रही हो आप, वो भी इतना बंठन की? अरे बेटा, वो मेरी सहेली है ना सुमित्रा, उसकी बहू के बेटा हुआ है, इसीलिए उसने मुझे अपने घर बुलाया है। अरे सासू माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? अरे मैं चली जाती हूँ आपकी जगह। अरे लेकिन बेटा, सुमित्रा ने तो मुझे बुलाया है ना। सासू माँ, अब आप कितनी भोली और मासूम हैं। अरे अपनी सहेली से बोल देना ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आप वहाँ नहीं आ पाई, तो आपने मुझे भेज दिया। अरे मैं इस घर की बहू हूँ और जब तक मैं हूँ आपको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस चुपचाप घर में जाकर बैठो, मैं चली जाती हूँ। बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं साथ में। वैसे भी मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा है अपनी सहेली से मिलने का। अच्छा, तो ये बात है कि आपका मन कर रहा है वहाँ जाने का। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। आप भी घर में रहोगी और मैं भी घर में रहती हूँ। बेचारी अब परेशान हो जाती है और अपनी सहेली के घर जाने का प्लान ही कैंसिल करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नेहा अपने मायके जाने का प्लान बना लेती है। तभी उसका पति बोलता है, अरे नेहा, तुमने तो अपने मायके जाने का प्लान बना लिया, लेकिन जाने से पहले एक बार माँ से तुमने इस बारे में बात की क्या? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई कैदी नहीं। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सासू माँ मुझे कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूँ। अरे चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तो तुम जाओ। नेहा अपने मायके आ जाती है। नेहा की बहन चांदनी और माँ अब नेहा को देखकर हैरान हो जाती है। अरे दीदी, तू यहाँ अचानक से? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? सब ठीक है, ये मेरा मायका है और मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आ सकती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो कोई बात नहीं, अंदर चल। अरे चांदनी, इतना बंठन कर कहाँ जा रही है तू? अरे दीदी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, इसीलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अरे जाने से पहले तूने किससे परमिशन ली? दीदी, मैंने मम्मी से पहले ही पूछ लिया था
उन्होंने ही मुझे जाने के लिए बोला है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक, भूल गई क्या? मैं भी तो यहाँ रहती हूँ। तूने मुझसे परमिशन ली क्या? मेरे ससुराल में मेरी परमिशन के बिना कोई काम नहीं होता, और तू है कि मेरे होते हुए मुझसे बिना परमिशन लिए बाहर जा रही है। ओ महारानी, बहू होगी तुम अपने घर में, इस घर में तुम मेहमान हो, मेहमान, और मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे परमिशन देने वाली? बदतमीज, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई है क्या तू? अरे, जब तक घर में तुम छोटों से बड़े लोग हैं, तो तुम छोटों का फर्ज बनता है कि तुम कुछ भी काम करो तो उससे पहले बड़ों की परमिशन लो। तो मेरी प्यारी दीदी, तुम यहाँ आने से पहले अपनी सासू माँ या अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर आई थी क्या? वो भी तो तुमसे बड़े हैं ना। तुझे इस बारे में किसने बताया? तभी वहाँ नेहा का पति आता है और बोलता है, मैंने बताया है इन्हें। नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको अपने इशारों पर नचा पाओगी? देखो, जिस तरह से तुम्हें परेशानी होती है दूसरों के हिसाब से चलने में, इस तरह से हर किसी को परेशानी होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यहाँ कब आए? मैं यहाँ कब आया इस बारे में तुम मत जानो, बस इतना ही जान लो कि अपनी हरकतों को सुधार लो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें मेरी मम्मी मिली है सास के रूप में, लेकिन तुम हो कि उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करती। हाँ दीदी, अब समझ में आया। जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगी? आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोग मेरे हिसाब से चले। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि हर किसी को अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करूंगी, बल्कि उन्हें उनके हिसाब से रहने दूंगी। लो भाई, नेहा को तो समझ में आ गया कि हमें कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए हर किसी को हंसी खुशी चैन से जीने का मौका देना चाहिए। तो अगर आपने इस कहानी से सीख ले ली हो, तो आगे से आप कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें लाइफ जीने का असली मतलब समझाइए।